हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बॉटनी पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बीएससी थर्ड ईयर सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सभी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ऑल यूनिवर्सिटी के लिए अपलोड करती हूँ, किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल नहीं होते। और 2023 के जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी पेपर सेकंड बॉटनी, जो कि है आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी यानी कोशिका जैविकी, अनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी। सो गाइज इस बार आपका जो पेपर सेकंड है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। जो यूनिट 5th है उसके अंतर्गत एक आध टॉपिक जो है वो हट गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। सिलेबस आप चेक कर सकते हैं, सिलेबस मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए। तो आपकी ओनली जो यूनिट 5th है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यूनिट वाइज आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर सेकंड की आपकी जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। इसके अंतर्गत क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका अच्छे से स्ट्रक्चर कर लीजिएगा और इसके फंक्शंस कर लीजिएगा। 2 या 3 मार्क्स के लिए मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो कि साइंटिस्ट ने दिया था, एक उनके द्वारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया उसको कर लीजिएगा आप। बस इतना ही आप कर लेंगे तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कवर हो जाएगी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। और इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना, रासायनिकी और कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। दूसरे टाइप से पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली की परा संरचना या अल्ट्रा संरचना को समझाइए। कोशिका झिल्ली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की द्विस्तरीय लिपिड संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए एवं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से किस प्रकार भिन्न है समझाइए। और गाइज एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका जो पेपर सेकंड है उसमें लगभग सभी क्वेश्चन के डायग्राम दिए गए हैं, तो डायग्राम जरूर आप अच्छे से कर लीजिएगा। डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन में आप कुछ भी लिखें बट डायग्राम आप सुंदर सा बना देते हैं तो आपके जो आंसर है उस पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो आप पेपर सेकंड के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें अधिकतर डायग्राम्स दिए गए हैं, तो आप डायग्राम्स को अच्छी तरह से कवर करें, ठीक है। और डायग्राम्स को कवर करने का तरीका यही है, आप बार बार उन्हें बना कर देखिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव कलाओं के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विथ डायग्राम आपको कवर करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति की संरचना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आप सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं, इसको भी कवर करेंगे। इसके अंतर्गत भी आप सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर कर लेंगे और इसके फंक्शंस कर लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन का वर्णन कीजिए। रासायनिक संगठन जिससे मिलकर ये बनी होती है आपकी कोशिका भित्ति, वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति के स्तरों में सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स विन्यास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सेल वॉल से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के कार्य और संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, केंद्रिका, लाइसोसोम और गोल्गी, इन सभी के आपको डायग्राम कर लेने, इनके फंक्शंस कर लेने, इनका स्ट्रक्चर कर लेना है और इनका सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। तो इन सभी को अच्छे से कर लीजिएगा। हर बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है, टिप्पणी करके तो छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए वो मैं आगे आपको कवर कराऊंगी पेपर सेकंड के, सो डोंट वरी। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप कवर करेंगे पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। सभी क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होते हैं, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, अच्छे से कवर करना विथ डायग्राम।
इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपनी यूनिट सेकंड। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है वो थोड़ी सी टफ है, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या करना है, सबसे पहले आपको गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स को करना है। क्रोमोसोम्स को ही गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की सबसे पहले आप अल्ट्रा संरचना कर लेंगे, इसका स्ट्रक्चर कर लेंगे, इसका सचित्र वर्णन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था, सॉलिनाइड मॉडल या न्यूक्लियोसोम मॉडल को समझाइए। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन कीजिए लैंप ब्रुश क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम, पॉलीटिन या लार ग्रंथि क्रोमोसोम और वॉल्वियानी रिंग। तो आपका जो लैंप ब्रुश क्रोमोसोम है वो आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। इस बार कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो ये 4 टाइप के जो आपके क्रोमोसोम्स हैं इनको अच्छे से कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए, उनको भी आप अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो आपका कोशिका विभाजन है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड के अंतर्गत। कोशिका विभाजन के अंतर्गत आपको मियोसिस जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं और माइटोसिस जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, इन दोनों को तो कवर कर ही लेना है विथ डायग्राम। ठीक है, इसके बाद कभी कभी इनमें डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन में और समसूत्री विभाजन में। तो मिनिमम 5 से 6 पॉइंट आपको इनके डिफरेंसेस भी याद कर लेने हैं। ठीक है, तो इतना आपको करना है कोशिका विभाजन के अंतर्गत। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुणसूत्री परिवर्तन की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणसूत्रीय परिवर्तन। इनके प्रकारों के अंतर्गत आपको 4 टाइप के प्रकार करना है, विलोपन, द्विगुणन, स्थानांतरण और प्रतिलोमन। इसके जो टाइप्स है कभी कभी सिंगल करके भी पूछ लिए जाते हैं, अकेले ओनली टाइप्स। तो इनके टाइप्स आपको अच्छे से कर लेने हैं, विलोपन, स्थानांतरण, द्विगुणन और प्रतिलोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहला दिया गया है आशुगुणिता जिसे एन्यूप्लॉइड के नाम से भी जाना जाता है और बहुगुणिता जिसे पॉलीप्लॉइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही नाम हैं इनके। ये भी आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन कीजिए मोनोसोमी और ट्राइसोमी। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बेसिकली ये क्वेश्चन आपका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए के द्विगुणन यानी रेप्लिकेशन किस प्रकार होता है, चित्र सहित समझाइए। तो जो आपका पेपर सेकंड है उसमें बहुत सारे डायग्राम दिए गए हैं गाइस, सभी डायग्राम को अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना को समझाइए। वेरी 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 इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन कीजिए बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, इसके बाद दिया गया है लास्ट क्वेश्चन है ये आपका यूनिट सेकंड के अंतर्गत, डीएनए की अर्धसंरक्षी पुनरावृत्ति को समझाइए। और यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जाता है, मैसेल्सन एवं स्टेहल के प्रयोग को समझाइए। ठीक है, तो ये जो आपकी अर्धसंरक्षी विधि है डीएनए की, ये मैसेल्सन और स्टेहल नामक साइंटिस्ट ने दी थी। तो इनके साइंटिस्ट के नाम के आधार पर भी ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी आपकी बड़ी यूनिट है यूनिट सेकंड, तो इसीलिए इसके अंतर्गत 7 से 8 या फिर 9 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो इनको सभी को आपको कवर करना पड़ेगा यदि आपको यूनिट सेकंड से अच्छे नंबर लाना है तो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एक भी क्वेश्चन को मिस करिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यूनिट दी गई है यूनिट थर्ड। इसके अंतर्गत दिया गया है जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता यानी वंशागत के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। तो मेंडल ने बेसिकली 3 नियम दिए थे आपके, प्रभाविता का नियम,
स्वतंत्र अव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो इन तीनों नियमों को आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और मेंडल ने दिए थे ये तीनों ही नियम आपके। ये आपके जो नियम है ये रिपीट होते हैं, काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। बहुत ही इजी है ये आपका। देन दिया गया है जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सहलग्नता से आप क्या समझते हैं, लिंकेज से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और इसके टाइप्स कर लीजिएगा आप। टाइप्स के अंतर्गत आती है पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे तब आपका ये जो लिंकेज टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीन की अन्योन क्रिया से आप क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से द्विक जीन तथा पूरक जीन को समझाइए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया गया है पूरक जीन और संपूरक जीन में अंतर लिखिए, डिफरेंसेस बिटवीन पूरक जीन और संपूरक जीन। 4 से 5 पॉइंट करेंगे इसमें आप। इसके बाद दिया गया है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के म्यूटेशंस को उदाहरण सहित समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्थानांतरणशील अवयव से आप क्या समझते हैं, या ट्रांसपोसेबल आनुवांशिक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज और इसके सिग्निफिकेंस यानी महत्व को समझाइए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डीएनए की क्षति एवं सुधार अथवा मरम्मत को समझाइए। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर विधि को समझाइए। डीएनए टूट फूट पर टिप्पणी लिखिए और डीएनए रिपेयर विधि का वर्णन कीजिए। ये सभी तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आता ज़रूर है आपके एग्ज़ाम में, तो इसे आप अच्छे से करिएगा। ये आपकी यूनिट 3 है, छोटी सी यूनिट है, टफ भी नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जो जो नहीं मिलेंगे उनको मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 3 है। इसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत दिया गया है जीन। जीन का एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे उससे आपके। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जीन से आप क्या समझते हैं, इसकी आणविक एवं रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए एवं इसके कार्यों को भी लिखिए। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आनुवांशिक कूट क्या है, परिभाषित कीजिए एवं इसके विशिष्ट लक्षणों को उदाहरण सहित समझाइए। गाइज ये आपका इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था और इससे पहले भी पूछा गया था, यानी 2-3 बार से रिपीट हो रहा है ये आपका आनुवांशिक कूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आरएनए की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए एवं आरएनए द्वारा आनुवांशिक सूचनाएं कैसे स्थानांतरित होती हैं समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन कीजिए ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन और ट्रांसलेशन यानी अनुवादन। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनता है। ट्रांसक्रिप्शन दे देता है और इसका हिंदी में पूछता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुलेखन या अनुवादन। सो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे अनुलेखन कहते हैं और जो ट्रांसलेशन होता है उससे अनुवादन कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके बाद दिया गया है एक्सप्लेन कीजिए ऑपेरॉन मॉडल या लैक ऑपेरॉन मॉडल, दोनों ही टाइप से पूछा गया ये आपका क्वेश्चन। टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स। इसके बाद है राइबोसोमल आरएनए। तो ये सभी क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट 4 के अंतर्गत। ये ऑपेरॉन मॉडल इम्पॉर्टेंट है आपका, कर लीजिएगा इसे आप विथ डायग्राम करिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन बताएं मैंने आपको यूनिट 4 के अंतर्गत, इनको आप अच्छे से करिएगा। सारे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये भी आपके। इसके बाद देखिए ये है हमारी यूनिट 5 प्लांट ब्रीदिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोस्टैटिक्स। तो ये सारे ही टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट 5 के अंतर्गत। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ उन सभी को कर लीजिएगा आप, तो आपकी यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज फालतू के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव तकनीकी या आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, परिभाषित कीजिए और विभिन्न क्षेत्रों में जैव तकनीकी के कार्यों को और इसके महत्व को समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है, या जैव तकनीकी। इसके बाद दिया गया है जैव तकनीकी का उद्योगों व औषधीय उपयोगों को समझाइए, यानी जो जैव तकनीक के उद्योगों में और औषधीय उपयोग क्या क्या हैं वो सभी आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पादप ऊतक संवर्धन क्या है, इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए एवं कृषि में इसकी उपयोगिताएं समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वीडियो के तौर पर, इसको आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पादप ऊतक संवर्धन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कीजिए टोटीपोटेंसी। गाइज ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र और महत्व को समझाइए। देन नेक्स्ट दिया गया है, एक्सप्लेन कीजिए पुनर्योजी डीएनए, सदर्न नदर्न ब्लॉटिंग, प्लाज्मिड और क्लोनिंग वेक्टर्स। तो ये सारे ही जो हैं वो अलग अलग टॉपिक हैं, इन सभी को आपको टिप्पणी के तौर पर याद कर लेना है और टिप्पणियाँ आपको पॉइंट वाइज याद करना है, पैराग्राफ टाइप बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीन मैपिंग या जीन मानचित्रण से आप क्या समझते हैं, जीन अथवा गुणसूत्रों के भौतिक मानचित्रण को एक्सप्लेन कीजिए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बैंक या सीडीएनए या जीनोमिक लाइब्रेरी, तीनों ही नाम अलग अलग हैं बट हैं एक ही। जीन बैंक, सीडीएनए और जीनोमिक लाइब्रेरी तीनों ही मैंने आपको इसलिए बताएं क्योंकि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी से आप क्या समझते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन कीजिए एग्रोबैक्टीरियम की जैविकी और मार्कर जीन। तो ये सारे ही क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बेसिकली यूनिट 5 के अंतर्गत। इन सारे क्वेश्चन को आप कवर कर लेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन बताए मैंने आपको, तब आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी और इन सारे क्वेश्चन से आउट ऑफ आपका पेपर नहीं जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जो नहीं हुए हैं वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।